नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 जनवरी 2013 को गांधीनगर गुजरात में दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में मोदी ने कहा कि गुजरात में हमने जो विकास किया उसे देखकर आज हर कोई खुद को गुजरात से जोड़ रहा है और लोगों की गुजरात के साथ ये बॉन्डिंग अमूल्य है। मित्र, हमने 2003 के पहले ईश्वर ने क्या हमें समझ दी होगी, क्या ऐसा विचार दिया होगा। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि मैंने डे वन से काम किया। मैंने कहा हम दुनिया के देशों में जाके लोगों को समझाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो आम तौर पर हिंदुस्तान की सरकारें करती हैं। मित्रों, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं एक दृष्टिकोण में बदलाव कैसे आता है वो दिखाना चाहता हूं। और मैं जब विदेशों में गया तो मैंने लोगों से कहा था, लोग मुझे कहते थे कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं सिर्फ एक बार गुजरात आइए। और मैं कहता था फील गुजरात। इतनी छोटी सी बात मैं कह के आया हूं दुनिया को, फील गुजरात। आज मित्रों, जो लोग गुजरात की धरती पर आते हैं, और मेरी मिट्टी की कसम कह करके मैं कहता हूं, इस मिट्टी की ताकत इतनी जबरदस्त है। हमारे पुरखों ने इतना परिश्रम करके संजाई हुई ये ऐसी मिट्टी है, यहां आने वाला हर व्यक्ति उसके सुगंध से अभिभूत होकर के दुनिया के देशों में जाकर के अपनी बात बताता है। मित्रों, कल मंच पर से पूछा गया था, पता नहीं गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, हर किसी के मन में उठता है। पहले नहीं उठता था, अब तो उठता ही है। भाइयों बहनों, इस मिट्टी में एक पवित्रता है और इस मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना है। इस धरती को हमारे पुरखों ने अपने खुद के पसीने से सींचा है और तब जाकर के ये धरती उर्वरा बनी है। और इस धरती के अन्न को खाने वाला भी उसी उर्वरा और शक्ति का भरा हुआ होता है जो दुनिया के साथ आंख में आंख मिलाने का सामर्थ्य रखता है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। अगर हम जगत को जानेंगे नहीं, जगत को समझेंगे नहीं, बदलती हुई दुनिया को पहचानेंगे नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम एक कुएं के मेढक की तरह अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। और हो सकता है हमारी जिंदगी पूरी हो जाए तब भी हमें आनंद ही आनंद रहेगा, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब बदलते हुए विश्व को देखेंगे, जहां समृद्धि पहुंच चुकी है उस विश्व को देखेंगे, तो हमारे भीतर भी होगा, अरे यार वो यहां पहुंच गए, हमें तो अभी पहुंचना बहुत देर बाकी है। और तब जाकर के दौड़ने की इच्छा जगती है, चलने का मन कर जाता है, नए सपने जगते हैं और परिश्रम करने की पराकाष्ठा होती है और परिवर्तन आने की संभावना पैदा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए समय की मांग है कि हम बदले हुए युग में किसी भी विषय में विश्व से अलग नहीं रह सकते हैं। अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर करके कोने में बैठ करके हम अपनी दुनिया को आगे बढ़ाने के सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बदलते हुए विश्व को समझने का अवसर इस प्रकार की समिट से मिलता है। मित्रों, मुझे खुशी है, गुजरात के सामान्य परिवार के लोग लाखों की तादाद में ये एग्जीबिशन देखने के लिए कतार में खड़े हैं पिछले 5 दिन से। क्यों?
उनको तो कुछ लेना बेचना नहीं है। वो जहां देखेगा उससे कोई उसकी दुनिया बदल जाने वाली नहीं है। लेकिन हमने एक अर्ज पैदा की है और ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि मेरे राज्य के सामान्य से सामान्य नागरिक के भीतर हमने एक अर्ज पैदा की है कि उसका भी मन करता है चलो यार क्या अच्छा है जरा देखे तो सही। उसको लगता है हो सकता है आज देखेंगे तो कल पाएंगे भी सही। मित्रों, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। उस बदलाव को हमें समझने की आवश्यकता है और इस समिट के माध्यम से मैं मेरे गुजरात के एक बहुत बड़ी शख्सियत और शक्ति का, चाहे गांव हो, तहसील हो, जिला हो, वहां पर समाज जीवन को संचालन करने वाली एक शक्ति रहती है। उस शक्ति के अंदर समिट के माध्यम से नए सपनों को संजोने का, नई दिशा को पकड़ने का, एक नया आयामों की ओर जाने का एक नया अनफोल्डमेंट कर रहा हूं। मित्रों, ये समिट उस अनफोल्डमेंट का कारण बन रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मित्रों, किसी भी गुजराती को गर्व होता है आगरा में बैठे हुए व्यक्ति को एक साल में 200 देशों के लोग ताजमहल देख करके जाएंगे तो भी आगरा का आदमी वो गौरव अनुभव नहीं करता है। क्योंकि ताजमहल बनाने वाले ने बनाया, ईश्वर की इच्छा थी जो उस महाशय का आगरा में जन्म हुआ और आने को पता चला ये दुनिया की एक अजायबी है, चलो मैं भी जाऊं, फोटो निकलवा के आ जाऊं। अपनापन महसूस नहीं होता है। लेकिन इस धरती पर अपने पसीने से कोशिश कर करके दुनिया के 117 देश, 121 देश के लोग आए तो हमारे सब लोगों को लगता है यार मेरे मेहमान है, ये मेरे अपने हैं। और मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये बात भी जो मैं कह रहा हूं वो बहुत लोगों के समझने के बाहर की चीज है। वो समझेंगे, उनके लिए मैं समझ छोड़ के रखता हूं। मित्रों, इस 121 देश के लोगों का यहां आना, हर वाइब्रेंट समिट में आने वालों की संख्या भी काफी है। अनेक देश के लोग हैं जो हर वाइब्रेंट समिट में आते हैं। मित्रों, बार बार यहां आने से इस धरती के प्रति उनका भी लगाव हो रहा है, उनको अपनापन महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा इतने सारे देशों के लोग, हर किसी की कोशिश है नमस्ते बोलने की, हर किसी की कोशिश है केम छो बोलने की। वो अपने आप को इस मिट्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति, इससे अपने आप को जोड़ने का उसको उमंग है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों, जिसको हम किसी थर्मोमीटर से माप नहीं सकते, किसी पैरामीटर से नाप नहीं सकते, ऐसी एक घटना आकार ले रही है। और वो घटना क्या है? दुनिया के अनेक लोगों का गुजरात के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। और मित्रों, मैं मानता हूं, और ये मेरी बात आने वाले दिनों में सत्य होकर के सिद्ध होगी, और मैं साफ मानता हूं कि ये जो बॉन्डिंग है वो अमूल्य है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते। और मैं विश्वास से कहता हूं कि दिस बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रांडिंग। गुजरात के ब्रांड की जितनी ताकत है मित्रों, उससे ज्यादा गुजरात के साथ जो बॉन्डिंग हो रहा है वो पीढ़ियों तक रहने वाला काम इस धरती पर हो रहा है। गुजरात में कोई भी घटना घटेगी, अच्छी हो या बुरी, आप विश्वास कीजिए मित्रों, इन सब के देशों में
गुजरात की चर्चा अवश्य होगी। अच्छी बुरी घटना के साथ उनका भी मन जुड़ा होगा। मित्र, एक अर्थ में गुजरात का ये विश्व रूप खड़ा हो रहा है। एक्सपांशन ऑफ गुजरात, एक नया विश्व रूप गुजरात का खड़ा हो रहा है। मित्र, इतने कम समय में एक राज्य का विश्व रूप बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। और इस सिद्धि को नापने के लिए आज के प्रचलित जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो कभी काम नहीं आएगी। एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। भाइयों बहनों, दुनिया के इतने सारे देश के लोग हमारे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को भी गुजराती खाना खाना हो तो पूछता है, यार उसमें गुड़ तो नहीं डाला है ना, दाल मीठी तो नहीं होगी ना, उसके मन में सवाल रहता है। मित्रों, जिनको 1 घंटा नॉनवेज के बिना चलता नहीं है, ऐसे 121 देश के नागरिक 2 दिन अपनी परंपराएं छोड़ करके हमारी गुजरात की जो भी वेजिटेरियन डिश है उसका मजा ले रहे हैं। मित्रों, क्या ये छोटी चीज है क्या? मित्रों, इस समिट को मैंने कहा था कि मेरे दिमाग में हमारे देश की युवा शक्ति है, मेरे राज्य का युवा धन है। हम लंबे अरसे तक इंतजार नहीं कर सकते मित्रों। हमने हमारे राज्य के युवकों को सज्ज करना होगा। बदलते हुए विश्व के अंदर अपनी ताकत से सर ऊंचा करके निकल पाए, ये स्थिति हमारे नौजवानों के लिए हमें पैदा करनी होगी। और ये हम सबका दायित्व है। सरकार के नाते दायित्व है, समाज के नाते दायित्व है, शिक्षा संस्थाओं के नाते दायित्व है। हमें उनको सज्ज करना होगा। लेकिन एक दो प्रयासों से ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है मिस्टर। छूट-फूट प्रयासों से इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता है। इसके लिए तो एक सामूहिक रूप से बड़े फलक पर और बड़े एग्रेसिव मूड में उस विराटता के दर्शन कराने होते हैं, तब जाकर के बदलाव आता है। मित्रों, कभी कभी हमारे शास्त्रों से हम भी कुछ सीख सकते हैं। छोटे से कृष्ण ने मिट्टी खाई। मैं नहीं मानता हूं मक्खन खाने वाले व्यक्ति को मिट्टी खाने का शौक होगा, लेकिन कोई न कोई तो रहस्य होगा, तभी तो मिट्टी खाई होगी। और मिट्टी छुप करके नहीं खाई थी, मां यशोदा देख ले उस प्रकार से खाई थी। मां यशोदा को गुस्सा आए उस प्रकार से मिट्टी खाई थी। और तब जाकर के मां यशोदा ने मुंह खोला और पूरा विश्व रूप का दर्शन हुआ। और तब जाकर के यशोदा ने कृष्ण की ताकत को स्वीकार किया था। मित्र, मनुष्य का स्वभाव है। यशोदा को भी शक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक उसको शक्ति की अनुभूति नहीं होती थी। इसलिए हमारी इस नई पीढ़ी को भी हमें शक्ति का साक्षात्कार कराना होता है। और उस मूल विचार को लेकर के हमने इस बार नॉलेज को केंद्र में रखते हुए विश्व के अनेक देशों से गणमान्य यूनिवर्सिटीज को बुलाया।